नमस्कार दोस्तों, आज की सनसनीखेज क्राइम स्टोरी उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले से है। हर रोज क्राइम स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा दें। 12 मई 2025 की सुबह 7 बजे बीनू की 10 वर्षीय बेटी जागी तो उसने देखा कि पापा तो चारपाई पर सो रहे हैं, लेकिन मम्मी कमरे में नहीं है। उसने तब अपने छोटे भाई शुभ को जगाया और मम्मी की तलाश में जुट गई। दोनों ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मम्मी कहीं नहीं देखी। बेटी ने सोचा कि मम्मी गर्मी के कारण कहीं छत पर तो सोने नहीं चली गई। अतः भाई को साथ लेकर वह छत पर पहुंची। छत पर खून फैला देखकर दोनों घबरा गए। बेटी ने छत के नीचे झांक कर देखा तो मकान के पिछवाड़े खंडहर में उसे एक लाश दिखी। बेटी को समझते देर नहीं लगी कि लाश उसकी मम्मी की ही है। अतः दोनों भाई बहन रोने लगे। रोते हुए दोनों ज्योति शुक्ला के कमरे में पहुंचे। ज्योति भी इसी मकान में किराएदार थी और भूतल पर अपने पति सौरभ शुक्ला के साथ रहती थी। बीनू के बच्चे ज्योति को मौसी कहकर बुलाते थे। सुबह सुबह किराएदार के बच्चों को रोते देखकर मकान मालिकिन ज्योति ने पूछा, क्या बात है बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या पापा ने मम्मी को मारा पीटा है? बेटी बोली, नहीं मौसी, पापा तो सो रहे हैं लेकिन मम्मी घर में नहीं है। छत पर खून फैला है और मकान के पीछे खंडर में एक लाश पड़ी है। लगता है किसी ने छत पर मम्मी की हत्या कर दी और लाश को छत से नीचे फेंक दिया है। बच्चे की बात सुनकर ज्योति शुक्ला घबरा गई। उसने दोनों बच्चों को पुचकारा, फिर बच्ची के पापा संजय शर्मा को झकझोर कर जगाया। इसके बाद ज्योति शुक्ला अपने पति सौरभ व बीनू के पति संजय के साथ मकान के पिछवाड़े पहुंची, जहां लाश पड़ी थी। लाश देखते ही सभी के मुंह से चीख निकल पड़ी, क्योंकि वह लाश संजय शर्मा की पत्नी बीनू शर्मा की ही थी। ज्योति शुक्ला ने सूचना थाना चौबेपुर पुलिस को दी। सूचना के मुताबिक हत्या की यह घटना कानपुर जिले के चौबेपुर कस्बा के ब्रह्मानगर मोहल्ले में घटित हुई थी। अतः थाना चौबेपुर के एसएचओ राजेंद्र कांत शुक्ला सूचना मिलते ही सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उनकी सूचना पर डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी तथा एससीपी अमरनाथ यादव भी मौके वारदात पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतिका का नाम बीनू शर्मा है, जो इस मकान में अपने पति संजय शर्मा व 3 बच्चों के साथ रहती थी। बीनू की हत्या किसी नुकीली चीज से गोद बड़ी बेरहमी से की गई थी। उसके गले व सिर पर गहरे घाव थे। हत्या छत पर की गई थी, फिर शव को छत से नीचे फेंका गया था। मृतिका की उम्र 32 वर्ष के आसपास थी। मृतिका का मोबाइल फोन भी गायब था। फॉरेंसिक टीम ने भी छत से लेकर खंडहर तक बारीकी से जांच की और सबूत जुटाए। घटनास्थल पर मृतिका की मां लक्ष्मी देवी भी मौजूद थी। वह बेटी के शव के पास सुबक रही थी। डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने जब उनसे पूछताछ की तो वह रो पड़ी। साहब, हमारी बेटी की हत्या हमारे दामाद संजय शर्मा ने की है। वह आदमी नहीं, दानव है। वह शराब का लती है। मेरी बेटी को मारता पीटता था। उसकी प्रताड़ना से वह मायके आ जाती थी, लेकिन माफी मांगकर बेटी को साथ ले जाता था। बीती रात वह नशे में आया होगा, बेटी के टोकने पर मारा पीटा होगा और हत्या कर दी होगी। हुजूर, उसे गिरफ्तार कर लो। उसे फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी के आरोप गंभीर थे, अतः डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी के आदेश पर मृतिका बीनू के पति संजय शर्मा को इंस्पेक्टर राजेंद्र कांत शुक्ला ने हिरासत में ले लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी संजय शर्मा के कपड़ों व हाथों का बेंजाडीन टेस्ट किया तो खून के धब्बे पाए गए। सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी अमरनाथ यादव ने मृतिका की बेटी तथा किराएदार ज्योति शुक्ला से भी पूछताछ की। बेटी ने बताया कि बीती रात 8 बजे मम्मी ने खाना बनाया था, फिर हम सबने खाना खाया। उसके बाद तीनों भाई बहन तख्त पर सो गए। सुबह आंखें खुली तो मम्मी घर में नहीं थी। हम उन्हें खोजते छत पर गए, वहां खून फैला था। छत से नीचे झांका तो खंडहर में मम्मी की लाश पड़ी थी। हमने ज्योति मौसी को बताया। मौसी ने पापा को जगाया और पुलिस को सूचना दी। मम्मी की हत्या किसने की, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। किराएदार ज्योति शुक्ला ने बताया कि संजय अपनी पत्नी बीनू को प्रताड़ित करता था। कभी कभी उसकी चीखें कानों में पड़ती थी तो वह उसे बचाने उसके कमरे में जाती थी और संजय को डांटती थी। लेकिन संजय बीनू की हत्या कर देगा, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। आज सुबह बच्चे रोते हुए आए थे और मम्मी की हत्या की बात बताई थी। उसके बाद वह उनके साथ गई थी, फिर पुलिस को सूचित किया था। घटनास्थल का निरीक्षण और पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल माती भिजवा दिया। संजय शर्मा को थाना चौबेपुर लाया गया। थाने में जब पुलिस अधिकारियों ने संजय शर्मा से बीनू की हत्या के बारे में पूछताछ शुरू की तो संजय ने यह बात स्वीकार की कि वह बीनू को प्रताड़ित करता था, लेकिन इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसने बीनू की हत्या की है। पुलिस ने कई राउंड में संजय से पूछताछ की और हर हथकंडा अपनाया,
लेकिन संजय ने बीनू की हत्या का जुर्म स्वीकार नहीं किया। हर राउंड की पूछताछ में संजय एक ही बात कहता कि उसने हत्या नहीं की। संजय शर्मा के खिलाफ हत्या के पर्याप्त सबूत थे। बेंडिंग टेस्ट में भी हाथों व कपड़ों पर खून के सबूत मिले थे, लेकिन वह हत्या से इनकार कर रहा था। हालांकि अभी तक पुलिस आला कतनी भी बरामद नहीं कर पाई थी, इसलिए पुलिस के मन में भी संदेह पैदा होने लगा था कि कहीं हत्यारा कोई और तो नहीं। इस संदेह को दूर करने के लिए डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने एक बार फिर संजय से पूछताछ की। संजय, यदि तुमने बीनू की हत्या नहीं की तो तुम्हारे हाथों व कपड़ों पर खून के धब्बे कैसे पड़े? सर, सुबह मैं बीनू के शव के पास गया था, ये जानने के लिए कि कहीं उसकी सांसें चल तो नहीं रही है। इसी आस में हमने उसके शव को हिलाया डुलाया था, तभी हाथ व कपड़ों पर खून लग गया होगा। यही बेंडिंग टेस्ट में आ गया। मैं निर्दोष हूं। तुम निर्दोष हो तो तुम्हारी पत्नी बीनू का हत्यारा कौन है? डीसीपी ने संजय से पूछा। सर, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है कि बीनू की हत्या में अनुज दुबे का हाथ हो सकता है। यह अनुज दुबे कौन है? डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने पूछा। सर, अनुज दुबे रोतेपुर गांव का रहने वाला है। किराएदार ज्योति शुक्ला का पति सौरभ शुक्ला भी रोतेपुर गांव का है। सौरभ और अनुज गहरे दोस्त हैं। अनुज का सौरभ के घर आना जाना था। सौरभ के घर आते जाते अनुज की बुरी नजर मेरी पत्नी पर पड़ी। उसने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। हमने बीनू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिससे अनुज का आना जाना कम हो गया था। सर, मुझे शक है कि बीती रात अनुज घर आया होगा। गर्मी के कारण दोनों छत पर बतियाने गए होंगे, फिर वहीं अनुज ने बीनू की हत्या कर दी होगी। अनुज दुबे संदेह के घेरे में आया तो पुलिस ने उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाने के लिए बीनू और अनुज दुबे के फोन नंबरों की कार डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि बीनू के मोबाइल फोन पर अनुज की ही आखिरी कॉल रात 9 बजे आई थी। रात 11 बजे तक बीनू और अनुज के फोन की लोकेशन बीनू के घर की थी। उसके बाद 11:52 पर बीनू का फोन बंद हुआ था। उस समय उसके फोन की लोकेशन रोतेपुर गांव के पास थी। इससे साफ हो गया कि अनुज फोन कर बीनू के घर रात 10 बजे के आसपास आया, फिर बीनू की हत्या कर उसका फोन साथ लेकर गांव गया और फिर दोनों फोन बंद कर लिए। पुलिस अधिकारियों के आदेश पर एसएचओ राजेंद्र कांत शुक्ला ने 13 मई 2025 की सुबह अपनी टीम के साथ रोतेपुर गांव में अनुज के घर छापा मारा और अनुज को दबोच लिया। उसे थाना चौबेपुर लाया गया। पुलिस अधिकारियों ने अनुज से बीनू की हत्या के बारे में पूछा तो वह साफ मुकर गया, लेकिन जब सख्ती की गई तो वह टूट गया और उसने बीनू की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, अनुज ने हत्या में प्रयुक्त चाकू व खून से सने कपड़े भी बरामद करा दिए, जो उसने अपने गांव के बाहर झाड़ियों में छिपा दिए थे। मृतिका बीनू का मोबाइल फोन, जिसे अनुज ने तोड़कर एक गड्ढे में फेंक दिया था, पुलिस ने उस फोन को भी बरामद कर लिया। साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने बरामद सामान को सुरक्षित कर लिया। अनुज ने पुलिस को बताया कि वह बीनू से बहुत प्यार करता था। उसके प्यार में इतना डूब गया था कि उसे अपनी पत्नी मान बैठा था। उसके प्यार में उसने शादी भी नहीं की। उसके सारे खर्चे भी वही उठाता था, लेकिन प्यार में उसे धोखा मिला। बीनू उसका प्यार ठुकराकर किसी और से प्यार करने लगी। प्रेमिका की बेवफाई उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसे मार डाला। उसे बीनू की हत्या का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अनुज ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल चाकू भी बरामद करा दिया था। अतः पुलिस ने मृतिका के पति संजय शर्मा को निर्दोष मानते हुए थाने से जाने दिया। साथ ही मृतिका की मां लक्ष्मी देवी की तहरीर पर बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अनुज दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उसे विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पति व प्रेमी से प्रताड़ित महिला की सनसनीखेज कहानी प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर एक बड़ा व्यापारिक कस्बा है, चौबेपुर। इसी कस्बे से 2 किलोमीटर दूर बसा है एक गांव, गबड़ा। रामकिशन शर्मा का परिवार इसी गांव में रहता था। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे संजय व अजय थे। रामकिशन की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेहनत मजदूरी कर किसी तरह वह परिवार का पालन पोषण करता था। समय बीतता गया तो दोनों बेटे बड़े हुए तो वो भी परिवार की सहायता करने लगे। संजय जब शादी के लायक हो गया तो रामकिशन ने उसका ब्याह बीनू के साथ कर दिया। आकर्षक कद काठी की छरहरी तथा गौरव वाली बीनू पचोर गांव के रमेश शर्मा की बेटी थी। 3 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। संजय बीनू को पाकर बेहद खुश था, क्योंकि उसने जैसी पत्नी की कल्पना की थी उसे बिल्कुल वैसी ही पत्नी मिली थी। बीनू की मोहक मुस्कान, कजरारी आंखें एवं छरहरी काया का वह दीवाना हो गया था। समय हंसी खुशी से बीतता रहा। इस दौरान बीनू 3 बच्चों की मां बन गई। उसका घर आंगन किलकारियों से गूंजने लगा। बच्चों के जन्म के बाद संजय की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, तो उसने शहर कस्बा जाकर पैसा कमाने का फैसला किया। इस बारे में उसने परिवार वालों से बात की तो वे भी राजी हो गए। अगले ही दिन उसने अपना सामान समेटा और चौबेपुर कस्बा आ गया।
यहाँ उसने काम की तलाश शुरू की तो उसे कस्बे के जीटी रोड स्थित राही होटल में वेटर का काम मिल गया। वह अन्य कर्मचारियों के साथ होटल में ही रहने लगा। वेटरों के बीच अक्सर शराब पीने पिलाने का दौर भी चलता था। संजय भी उनके साथ पीता था। धीरे धीरे वह शराब का लती बन गया। संजय जब कमाने लगा तो उसने चौबेपुर कस्बे के ब्रह्मनगर मोहल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया। उसके बाद पत्नी व बच्चों को भी ले आया। किराए के इस मकान में बीनू के 2 साल हंसी खुशी से बीते। उसके बाद दोनों के बीच तकरार होने लगी। तकरार का पहला कारण था संजय का शराब पीकर घर आना। बीनू शराब पीकर घर आने को मना करती तो वह गाली गलौज करता और बीनू की पिटाई करता। तकरार का दूसरा कारण था आर्थिक अभाव। बीनू बच्चों व घर खर्च के लिए पैसे मांगती तो वह मना कर देता। जोर देने पर बीनू की धुनाई कर देता। पति की प्रताड़ना से बीनू परेशान रहने लगी थी। उसे जब अधिक पीड़ा महसूस होती तो वह मायके चली जाती। अतः जब अनुज की हमदर्दी उसे मिली तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गई। क्योंकि चाहत दोनों तरफ से थी, इसलिए जल्द ही उनके बीच प्यार पनपने लगा। प्यार पनपा तो शारीरिक मिलन शुरू हो गया। बातचीत के लिए अनुज ने उसे एक फोन भी खरीद कर दे दिया। बनू से अवैध रिश्ता बना तो अनुज उसकी आर्थिक मदद करने लगा। उसके बच्चों का भी ख्याल रखने लगा। बनू उसकी बाइक पर बैठकर सैरो सपाटे पर भी जाने लगी। बनू का पति संजय शर्मा होटल में काम करता था। वो दोपहर 11 बजे घर से निकलता और फिर रात 12 बजे के बाद ही घर लौटता था। पति संजय के होटल जाने के बाद अनुज बीनू के पास आ जाता। दोनों खूब हंसते बोलते बतियाते और फिर रंगलियां मनाते। बीनू अब खुश रहने लगी थी। उसकी पेट की और शारीरिक भूख पूरी होने लगी थी। अनुज इतना दीवाना बन गया था कि वो बनों को अपनी जागीर समझने लगा था। लेकिन एक रोज उनके नाजायज रिश्तों का भांडा फूट गया। उस रोज संजय होटल गया तो था, लेकिन होटल किसी कारण बंद था, इसलिए वापस घर आ गया था। घर आकर उसने जो अनर्थ देखा उससे उसका पारा चढ़ गया। कमरे में बीनू और अनुज हम बिस्तर थे। संजय ने उन्हें धिक्कारा तो कपड़े दुरुस्त कर अनुज तो भाग गया, लेकिन बीनू कहाँ जाती। उसने बीनू की जमकर पिटाई की। अभी तक घर में कला, मारपीट, शराब व आर्थिक परेशानी को लेकर होती थी। अब अनुज को लेकर बीनू का उत्पीड़न शुरू हो गया था। एक रात पिटाई के दौरान बीनू का धैर्य टूट गया। वो पति से बोली, मारपीट कर तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन उसके प्यार को कम नहीं कर सकते। तुमने कभी सोचा कि बच्चों का पेट भरा है या वो खाली पेट सो रहे हैं? उनके बदन पर कपड़ा है या नहीं? अनुज ने साथ ना दिया होता तो मैं कब की बच्चों सहित जान दे देती। इसलिए कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन अनुज का नहीं। बीनू की धमकी से संजय डर गया। इसके बाद उसने बनों से टोका टाकी बंद कर दी। हालांकि उसका उत्पीड़न जारी रहा। बीनू अब स्वच्छंद रूप से अनुज के साथ घूमने लगी। दोनों के बीच रिश्ता भी कायम रहा। बीनू अनुज के साथ रंगलियां जरूर बनाती थी, लेकिन कभी उसे ग्लानि भी होती। वो सोचती कि अनुज से दिल लगाकर उसने अच्छा नहीं किया। पति के साथ धोखा तो किया ही, बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। कल को उसकी बेटी सियानी हो गई और अनुज उस पर दौरे डालने लगा तो कैसे उसे रोक पाएगी? धीरे धीरे बनों का प्यार फीका पड़ने लगा और वो अनुज से दूरियां बनाने लगी। बनों को मोबाइल फोन चलाने का शौक था। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती अशोक नाम के युवक से हुई। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। अशोक से प्यार हुआ तो बनू अनुज की उपेक्षा करने लगी। अनुज पिछले कई महीने से महसूस कर रहा था कि जब भी वो अपनी प्रेमिका बनों के घर उससे मिलने जाता है तो वो उसकी उपेक्षा करती है। पहले जब वो बनों के घर जाता था तो वो उससे खूब हंसती बोलती बतियाती थी, लेकिन अब आते ही उसका चेहरा लटक जाता है। न हंसती और न बतियाती है। बनों की जबान में अब कड़वाहट भी आ गई थी। आओ भगत करना तो जैसे वो भूल ही गई थी। अनुज की समझ में नहीं आ रहा था कि बनों की स्वभाव में ये परिवर्तन क्यों और कैसे आया। आखिर एक रोज इस राज का पर्दाफाश हो ही गया। उस रोज अनुज बीनू जी मिलने आया तो वो बाथरूम में नहा रही थी। अनुज कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गया। उसी समय उसकी नजर बीनू के मोबाइल फोन पर पड़ी जो पलंग पर तकिए के पास रखा था। अनुज ने उत्सुकतावश बनू का फोन उठा लिया और चेक करने लगा। अनुज जैसे मोबाइल फोन चेक करता गया वैसे वैसे उसके माथे पर बल पड़ते गए। बीनू का मोबाइल फोन खंगालने के बाद अनुज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि बनू ने इंस्टाग्राम के जरिए किसी अशोक नाम के युवक से दोस्ती गांठ ली थी। दोनों के बीच चैटिंग होती थी। बीनू का इंस्टाग्राम पर अकाउंट था। उसने एक जगह लिखा था, तुमने तो 2 बूंद ही मांगी थी, हमने तो समंदर ही लुटा दिया। इसका मतलब था कि दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन चुका था। फोन में दोनों के अश्लील फोटो भी मौजूद थे। अनुज अब समझ गया था कि बनू ने उसे दिल से क्यों निकाल फेंका है, क्योंकि उसने नए आशिक अशोक को दिल में बसा लिया है। इसी कारण उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। कुछ देर बाद बीनू बाथरूम से निकली तो कमरे में बैठे अनुज को देखकर सकपका गई। फिर गुस्से से बोली, अनुज, तुम्हें फोन करके आना चाहिए था। इस तरह किसी के घर आना अच्छी बात नहीं। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। मैं कोई पहली बार तो तुम्हारे घर नहीं आया, इसके पहले भी बेधड़क आता जाता रहा हूं, तब तो तुमने कभी टोका टाकी नहीं की। अनुज ने बीनू की बात का जवाब दिया। कुछ देर कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर अनुज ने बीनू के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा, बीनू, ये अशोक कौन है? इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है?
अशोक का नाम सुनते ही बनु अंदर ही अंदर घबरा गई। वो जान गई कि अनुज ने उसका मोबाइल फोन खंगाला है। फिर भी वो संभलते हुए बोली, अशोक मेरा दूर का रिश्तेदार है, हम दोनों की इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। सिर्फ दोस्ती या फिर नाजायज रिश्ता भी है? अनुज ने कटाक्ष किया। तुम मुझ पर लांछन लगाकर अपनी हद पार कर रहे हो अनुज। बीनू भी भड़क उठी। मैं अपनी हद पार नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच्चाई बयान कर रहा हूं। मोबाइल फोन में मौजूद अश्लील फोटो और चैटिंग इस बात का सबूत है कि तुम दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। इसी कारण तुम मेरी उपेक्षा करती हो। पोल खुल जाने से बीनू डर गई थी। वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, अतः धीमी आवाज में बोली, अनुज तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हारा शक तो दूर नहीं कर सकती। उस दिन बहस के बाद अनुज घर चला तो गया, लेकिन उसके बाद उसका दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। उसे प्रेमिका बनु की बेवफाई रास नहीं आई। वो सोचता कि जिसके लिए उसने अपना तन मन धन सब न्योछावर कर दिया, वही बेवफा बन गई। जिसको वो प्रेमिका की जगह पत्नी मानने लगा, जिसे वो अपनी जागीर समझने लगा, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं की, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऐसी बेवफा प्रेमिका को वो कभी माफ नहीं करेगा। उसे उसकी बेवफाई की सजा जरूर मिलेगी। वो उसकी ना हुई तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। इसके बाद अनुज ने अपनी प्रेमिका बनो की हत्या का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक वो चौबेपुर बाजार गया और एक तेज धार वाला चाकू खरीदा और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। 11 मई 2025 की रात 9 बजे अनुज ने बनो को कॉल लगाई और उसे बताया कि वो उससे मिलने आ रहा है, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। बीनू उसका कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही अनुज ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लगभग 1 घंटा बाद रात 10 बजे अनुज बीनू के घर आ गया। उस समय बीनू के बच्चे कमरे के बाहर बरामदे में तख्त पर सो रहे थे और पति संजय शर्मा होटल से रात 12 बजे के बाद ही घर लौटता था। अनुज ने कमरे में घुसते ही बीनू से कहा कि छत पर चलो, वहां एकांत में कुछ जरूरी बातें करनी है। इस पर बीनू ने पूछा कि छत पर ही क्यों, कमरे में बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। तब अनुज ने कहा कि यहाँ बच्चों के जाग जाने का खतरा है, वो उनकी बातों में विघ्न डाल सकते हैं। बीनू ने बुझे मन से अनुज की बात मान ली। फिर दोनों सीढ़ियों से छत पर पहुंचे। वहां दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में अनुज ने बीनू के नए आशिक अशोक की चर्चा छेड़ दी। अशोक के नाम से बीनू भड़क उठी और दोनों में गर्मा गर्म बहस होने लगी। इसी बहस में अनुज को गुस्सा आ गया और उसने बीनू को दबोच लिया। फिर चाकू से उसके गले व सिर पर कई प्रहार किए, जिससे उसका गला कट गया और खून बहने लगा। सिर से भी खून की धार बह निकली। कुछ देर तड़पने के बाद बीनू ने दम तोड़ दिया। प्रेमिका बनु की हत्या करने के बाद अनुज ने उसके शव को छत से नीचे खंडहर में फेंक दिया। इसके बाद अनुज ने बनु का मोबाइल फोन अपने कब्जे में किया और चाकू को साथ लेकर फरार हो गया। इधर रात 12 बजे के बाद संजय शर्मा होटल से घर आया। उस समय वो नशे में था। उसने एक नजर तख्त पर सो रहे बच्चों पर तो डाली, लेकिन पत्नी बनो की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। फिर वो चारपाई पर पसर गया। अनुज से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 14 मई 2025 को अनुज को कानपुर देहात की माटी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मृतका के बच्चे नानी लक्ष्मी के साथ रह रहे थे।